फील द डिवाइन लव। दोस्तों यहाँ पर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हुई है वो है किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, और वो सिर्फ आपकी तरफ नहीं, बहुत लोगों को रोकने के लिए, जो भी लाइट वर्कर है उनको रोकने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है कभी आपने उनसे कुछ मार्गदर्शन लिया हो या आपने कुछ सीखा हो, इस तरीके की भी एनर्जी है, क्योंकि वो जैसा दिखते हैं वैसे है नहीं। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक व्यक्ति यहाँ पर हो सकते हैं। उन्होंने हर किसी का जो एनर्जी है मणिपुर चक्र का, सैक्रल चक्र का, वो कहीं ना कहीं पहले क्या होता है कि पहले आप ये समझते हैं कि हाँ ये तो काफ़ी पोलाइट है, अच्छा, लेकिन उनके अंदर में ऐसा डिसीट वाली एनर्जी है, ठीक है, कि आप जब तक उनके साथ हैं, जब तक आप उनकी बातों में हाँ मिला रहे, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, आप उनसे डिटैच हो रहे हैं, तब कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत सारी निगेटिव मैनिफेस्टेशन करे, जिसकी वजह से उनके खुद के लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। ये मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिनके लिए भी रिसीव हुई है उनके लिए है। आपको कहा जा रहा है कि आपको पूरी तरीके से यूनिवर्स की ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं आपके लाइफ में जो पहले से आपको जानते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति ने आपके तरफ कुछ क्रिया करवाई और वो क्रिया उनके तरफ बैकफायर हो गया। कैसे? उन्होंने लगातार आपका पीछा किया है। आप जहाँ भी, जिस भी प्रकार से आप कार्य करते हैं, उन्होंने लगातार किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से, कि आपके लाइफ में डिसबैलेंस आया है कि नहीं, आप बैलेंस हैं। जब उनको पता चलता कि आप बैलेंस है तो वो फिर से प्रोजेक्शन, इस प्रकार की एनर्जी तो बैकफायर हो चुका है। इस अमावस्या में जब उन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की, आपको किसी स्थान से, किसी स्टकनेस से, किसी निगेटिव अटैचमेंट से हटाया गया और फिर आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर लाई गई। बहुत ही अलग एनर्जी है। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए और आपके कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्ट ये जो मैसेज है वो यूनिवर्स से आता है। डायरेक्ट मैं कनेक्ट होती हूँ परमात्मा जी की कृपा से। मेडिटेशन में मुझे बहुत सारे मैसेजेस जो है प्राप्त होते हैं, और आप लोगों में से कई लोगों का ये कहना है कि आपको बिल्कुल कोई बात नहीं, देखिए कष्ट वाली कोई बात नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारा वर्क है ना। हम जितने भी लाइट वर्कर आप लोग हैं, सब ये समझ सकते हैं कि हम अपने राह से बिल्कुल भी नहीं हटते हैं तब तक जब तक परमात्मा जी हमें, देखिए आप एक लाइट वर्कर हैं तो आपको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, ठीक है। एक समय तक कभी कभी होता है कि आपका कोई और कार्य है, फिर कुछ और कार्य है, ये हो सकता है, इस वक्त में ऐसा हो सकता है, लेकिन आप अपने से वो कार्य नहीं छोड़ते हैं। यही दृढ़ता होती है, यही ऑनेस्टी होती है, ठीक है। देखिए पहला ही कार्ड आपके लिए हैंड रिटर्न से मुझे मार्गदर्शन मिला, दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक। ये जो दो पर्सन है, ठीक है, जिनको आप या तो आइडल की तरह देखते रहे होंगे, लेकिन अभी ये आपके मन में नहीं है, ठीक है। तो ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक, काफ़ी विषैले हैं। ये जिनके लाइफ में भी आते हैं उनके लाइफ में काफ़ी ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स कुछ कहना चाहते हैं, शायद यही बताना चाहते हैं कि आप, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है तो ये है क्या, वो है क्या। तो आपको ये बताना चाह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स बताना चाह रहे हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं, लेकिन आपने जिनसे कभी पास्ट में किसी से आप जुड़े थे वो भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको बताना चाहते हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनकी निगेटिव नज़र, इनकी एविल आई आपके तरफ जो है वो पूरी तरीके से हील हो जाए, इसके लिए आपको प्रार्थना करना है। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, आपके पार्टनर के घर के कुछ लोग बहुत निगेटिविटी कर रहे हैं, तो ये हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए, क्योंकि घर के आसपास के लोग भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर सडन चेंज है, जैसे कि मैंने कहा कि ये व्यक्ति आपको हर एक जगह में फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में सडन चेंज यहाँ पर हो सकता है। एक्सेप्ट योर न्यू जर्नी, आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आप निकल रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको लगेगा, लेकिन ये आपके भलाई के लिए कहा जा रहा है। अनलॉक योर आपके अबंडेंस को अनलॉक किया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा। परमपिता परमात्मा जी आपके जो अबंडेंस है उसको अनलॉक किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही, जो ये व्यक्ति है, जो टॉक्सिक ये पर्सन है,
उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपके तरफ ये सारी चीज़ें करवाई, तो वो व्यक्ति आपके तरफ की पॉजिटिव एनर्जी को समझ गए, और जैसे ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी को समझ गए, तो जब उन्होंने ये सब करवाना बंद भी कर दिया, क्योंकि कर्मा बैक हो गया उनके तरफ जो टॉक्सिक पर्सन है। लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति के से उन्होंने करवाया, उनको आपकी एनर्जी का, उनको आपके अबंडेंस का यहाँ पर जानकारी हो गया, क्योंकि आपका अबंडेंस को वो लेना चाहते थे, लेकिन तुरंत उनके लाइफ में कुछ ऐसा टावर मोमेंट आया है न्यू मून और फुल मून के बीच में, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स है, जो आपके एंजल्स है, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स है, वो आपके अबंडेंस को अनलॉक कर रहे हैं। ये आपके अबंडेंस को लॉक कर दिए थे, आपके चक्रा को ब्लॉक कर रहे थे, जिसको अनलॉक किया जा रहा है। ग्रीन कलर, पिंक कलर यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। एंजल नंबर 1122 यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को नज़र भी आ सकता है। तो अब हम कार्ड से लेते हैं आपके लिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कीजिए या सुनिए, यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। अब हम आपके लिए टैरो कार्ड से देखते हैं क्या मार्गदर्शन आपके लिए आ रहे हैं। जितने भी कलेक्टिव, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये एक प्रकार से एनर्जी एक्सचेंज ही होता है। अगर आप जनरल रीडिंग देखते हैं और आपसे गाइडेंस आपको मिलता है, या आपको हीलिंग मिलता है किसी भी प्रकार से, या आपका मन अच्छा लगता है किसी के भी वीडियो देखने से, तो आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है, फॉल्स ईगो है इनके अंदर फॉल्स ईगो है, ठीक है। ये काफ़ी डेविलिश एनर्जी में है। इन्होंने बिल्कुल आपकी तरफ जो क्रिया करवाई है, ये बंधन क्रिया है, ये स्टकनेस वाली क्रिया थी, ठीक है। इसमें इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से स्टक किया है। इन्होंने आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर के बीच में बहुत सारे दूरियां यहाँ पर क्रिएट किया है, और आपके वर्क में, यहाँ पर आपके कार्य में भी इन्होंने काफ़ी सारी बाधाएं जो है क्रिएट की है, ठीक है, बहुत ही क्लियर। लेकिन यहाँ पर मैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रही हूँ। इनको ये नहीं पता था, ये जब ये फॉल्स ईगो में आ रहे थे, जो इनका साथ दे रहे थे, उनको भी ये नहीं पता था कि सडन इनके लाइफ में टावर मोमेंट आएगा जब ये आपके तरफ ऐसी चीज़ें करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर इनको लगा कि सिर्फ आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होने के साथ साथ आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा। देखिए कप हाथ है ना, 4 ऑफ कप्स। आप जब भी उदास होते हैं, मुझे ना यहाँ पर किसी के लिए वाक सिद्धि का यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, तो आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट, जो हम अनब्लॉक योर अबंडेंस देख रहे हैं ना, तो आपका मणिपुर चक्र, आपका सैक्रल चक्र और आपका थ्रोट चक्र को यहाँ पर पूरी तरीके से जो है अनलॉक किया गया है आपके अबंडेंस को। तो आपके अंदर कुछ ऐसी सिद्धियाँ हैं जिसकी जानकारी इनको नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें की और कर्मा बैक हुआ। अब इनको काफ़ी पछतावा है जिन्होंने ये सारी चीज़ें की, क्योंकि बहुत जल्द इनके लाइफ में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस आने वाले हैं। जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है, जो अपने आप को हो सकता है हीलर या तांत्रिक या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ कहते हो, लेकिन इनके लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज आना प्रारंभ हो गए हैं, ठीक है। राहु केतु का जो स्थिति है, इनके बर्थ चार्ट में काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया है। शनिदेव जी की दृष्टि इन लोगों के तरफ पूरी तरीके से पड़ गई है। इनका फॉल्स ईगो कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने सोल फैमिली मेंबर से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है, और जो कार्य ये आपका रोकना चाहते थे, वो कार्य, एक कार्य आपका रुक रहा था और एक कार्य आपका डिले कर रहे थे। आपके लाइफ में एक से ज़्यादा कार्य आपके लाइफ में यहाँ पर मैं होते हुए देख रही हूँ। इनके लाइफ में मनी फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, जिन्होंने किया है और जिन्होंने करवाया है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, जो भी निगेटिव काली क्रिया है उसे पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से हील किया जा रहा है। आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो थर्ड स्थिति या थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश हुई थी, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करके ये सारी चीज़ें हील हो रही है, ठीक है। आपके लाइफ में जो अबंडेंस, जो ईश्वरीय ऊर्जा आ रही थी, जो यूनिवर्सल एनर्जी आ रही थी, उसको रोकने की कोशिश क्योंकि इन्होंने किया है, इस वजह से इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर यहाँ पर आने वाला है। इनका जैसे कहते हैं ना, प्रार्थनाओं का इनका जवाब नहीं मिलेगा। अगर ये हीलर है, इनके सारे
अगर ये किसी भी प्रकार से कार्य से जुड़े हुए, इनके धीरे धीरे इनको समझ में आएगा कि ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है। ये आपको सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसी और से भी ये देखने के लिए कहते हैं। बिल्कुल ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं पर यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। ये आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे तो भी इनको डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। 8 की एनर्जी है। शनिदेव जी की दृष्टि इन पर पड़ गई है क्योंकि इन्होंने आपको ब्लॉक किया, यही कारण है। आपके चक्र को ब्लॉक किया तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। इनके स्वयं के चक्र धीरे धीरे, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो मैं इतना फेमस था या पहले थी या मेरे पास इतने सारे क्लाइंट, अब इनके पास सब, जैसे कहते हैं ना कि एक स्टकनेस आ गया है इनके लाइफ में। अब इनको धीरे धीरे याद आ रहा है कि आपके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे किसी ने कैसा भी कहा हो, आपको आगे बढ़ने से रोक कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो यदि आप चाहेंगे भी तो भी आप इनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये यदि आपसे चाहेंगे तो भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। 8 की एनर्जी आपके अबंडेंस को रोका गया था, वो कई गुना ज़्यादा आपके तरफ अबंडेंस आ रहा है। आप देखिए परमपिता परमात्मा जी की कृपा से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपके लिए। तो बहुत जल्द आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ है। आपके सोल फैमिली मेंबर से आपकी बात या मुलाकात होगी, कोई ऐसा सेलिब्रेशन होगा जिसमें आप अपने फैमिली से मिलेंगे, गेट टुगेदर भी यहाँ पर हो सकता है। कोई अचीवमेंट आपको मिलने वाला है और ये दूर से देखते ही रहेंगे, ठीक है। जिन्होंने आपकी तरफ ये सारी चीज़ें की है वो दूर से देखते ही रहेंगे आपकी पावर। इनके लाइफ में ब्लॉकेज आ रहा है, मनी की बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आने वाला है। यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी है कि जैसे इन्होंने ये सारी चीज़ें मनी फाइनेंस की वजह से किया है, जिन्होंने किया है, तो यही सारी चीज़ें उनसे धीरे धीरे जो है छीन ली जा रही है ना। यहाँ पर इन्होंने जो भी दिखावा किया है, अब लोगों के सामने में इनकी सच्चाई बहुत जल्द आने वाले है, ठीक है। इन्होंने जो दिखावा किया है, जो छल किया है, वो सबके सामने में, जो लोग इनको मानते हो, जो लोग इनके क्लोज वन हो, उनके सामने में भी ये सारी चीज़ें आने वाली है कि इसी तरीके से बैठे हुए, क्योंकि इन्होंने आपके लिए छल किया है। देखिए सारे कार्ड सारे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ छल किया है। इनकी एज 45 से 52 के बीच में हो सकती है। जिन्होंने आपके लिए किया और जिन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई, उनकी एज भी 45 से 54 60 के बीच में है। बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है इनके लाइफ में, है ना। डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से इनके लाइफ में ब्लॉकेज स्टार्ट हो चुके हैं। 18 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो 4 नंबर, 25, 18, 9 नंबर, 10 नंबर हो सकता है। आपको आपके एंजल्स काफ़ी प्रेम कर रहे हैं, काफ़ी अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आपके साथ एंजल्स की कृपा है। इनका जो फॉल्स ईगो है, इनको ही नुकसान पहुंचा रहा है। इनका जो फॉल्स ईगो है, ये जो लोगों को रोकते थे, ठीक है, अब ये देखेंगे कि इनको किस प्रकार से ब्लॉकेज, इनको इनका कर्मा का जो बैकफायर है वो मिल रहा है। आपके लाइफ में पर्सनल हीलिंग यहाँ पर आ रहा है। जो ब्लॉकेज आपको फील हो रहा था, जो निगेटिविटी यहाँ पर किया गया था, निगेटिव मैनिफेस्टेशन, वो धीरे धीरे आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील किया जा रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। आपको कहा जा रहा है बहुत जल्द आपके लाइफ में आपके धीरज का, आपके धैर्य का, आपके पेशेंस का यहाँ पर फल आपको मिलने वाला है। जो इन्होंने स्टकनेस क्रिएट किया, इन्हीं के तरफ वापस बैकफायर कर दिया गया है। लगातार यहाँ पर ये लोग आपको देख रहे हैं, मेल है, फीमेल है, या आपको या किसी और फीमेल के द्वारा ये आपको आपके तरफ कोई ऐसा मैसेज या आपको देखने के लिए इस तरीके से भी एनर्जी है, ठीक है। ये 47 एज की हो सकती हैं, 42 एज की हो सकती हैं। मनी माइंडेड है तो मनी के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाई जा रही है, लेकिन आपके ऊपर पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आपके ऊपर पूरी तरीके से एंजल्स की कृपा है। आप में से कई लोग पास्ट लाइफ से भी हीलर हैं, मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है। कर्म यहाँ पर कहा जा रहा है, आप अपने कर्म को नेक रखिए, बिल्कुल आप अपने कर्म को करते रहिए। ये चाहते हैं कि आप ये कार्य ना करें, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप अपने जो भी आप लाइट वर्क कर रहे हैं, जो भी आप अपना कार्य कर रहे हैं, किसी के रोकने से आपका कार्य नहीं रुकने वाला है। यहाँ पर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। मालिक की मर्जी, देखिए आप सब कुछ मालिक की मर्जी पर आपने छोड़ा है। यही कारण है कि इनको इनके कर्म का फल इतने
तीव्र गति से मिलने वाला है, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको आपका सोल पर्पस बहुत जल्द मिलने वाला है। ये सारी स्टक की स्थिति के बीच में ही आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। अद्भुत। कट क्लियर कैंसर, आप जो कुछ भी इनके साथ आपका जो कुछ भी निगेटिविटी है उसे पूरी तरीके से कट क्लियर कैंसल कहा जा रहा है। आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको डिसबैलेंस करने के लिए सारी चीज़ें प्रोजेक्शन आपके तरफ किया गया था, तो ये सारी चीज़ें तो परम पिता परमात्मा जी की कृपा से, यूनिवर्सल एनर्जी से पूरी तरीके से एस ऑफ वांड्स परमात्मा जी ने आपको थाम रखा है। देखिए, आपके इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ को भी और आपके अपॉर्चुनिटी को भी, ठीक है। तो आपके अपॉर्चुनिटी को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको जो अवार्ड रिवार्ड मिलना है वो मिलेगा ही। आपको कहा जा रहा है डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको कहा जा रहा है आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए, ठीक है। आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए, जो कहीं ना कहीं परमात्मा जी आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इन्होंने आपको क्रॉस रोड में डालने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये खुद अपनी राह भटक रहे हैं, ठीक है। इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इनके थर्ड आई चक्र पर कब प्रोजेक्शन हो गया, देखिए भस्मासुर। इन्होंने अपने पावर का, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि मिसयूज़ किया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो गया। भस्मासुर का आप जानते हैं किस तरीके से, तो उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया है। यहाँ पर जिसने भी अपने पावर का मिसयूज़ किया है वो सारी चीज़ें उन्हीं की तरफ बैकफायर होगा। इन्होंने आपकी लाइफ में डिले किया है, लेकिन बाबा जी आपको बता रहे हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश है कि भले ही डिले हुआ है, लेकिन बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस आने वाला है, ठीक है। जितनी भी फियर है, जो ये डराना चाहते थे मणिपुर चक्र से, ये सारी चीज़ें हट रही है। डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है और आप जो हेल्प कर रहे हैं, जो एक लाइट फैला रहे हैं, आपको बहुत जल्द रिवॉर्ड और अवार्ड से सम्मानित भी किया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। देखिए, क्रॉस रोड में आपको ये भेज रहे थे आपके थर्ड आई चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन करके, पर आप क्रॉस रोड में नहीं गए। अब इनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि ये कैसे अपनी हीलिंग करें, ये कैसे किसकी मदद ले, क्योंकि ये यहाँ पर इनके सहस्त्रार चक्र को भी इनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इन्होंने मिसयूज़ किया है। भस्मासुर का कार्ड है, ठीक है। मिसयूज़ ऑफ पावर, कभी भी अपने अच्छाइयों का, कभी भी अपने हीलिंग पावर का, कभी भी अपने जो पावर है उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये हमको इस कार्ड से समझ में आता है, भस्मासुर के कार्ड से। तो इन्होंने जो कुछ भी किया है इनके तरफ ही बैकफायर कर दिया गया है। देखिए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, है ना। तो जैसा कर्म रहेगा वैसा ही फल मिलेगा, चाहे आप जितना मर्जी दिखावा कर लीजिए, है ना। परमपिता परमात्मा जी हर जगह, हर स्थान पर है। जो सोर्स का कार्ड होता है, हर जगह उनकी नज़रें होती हैं। जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो भी, और जब आप किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष रखते हैं तो भी। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है इनके साथ। आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि आप अपने राह पर चलते रहिए, आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। आपको प्रार्थना कीजिए, आपको आपके ट्रू सोल मेट मिले, ट्रू सोल फैमिली मेम्बर मिले और ट्रू मेंटोर मिले, जो आपको सही राह दिखा पाए, जो आपसे जेलस ना हो, जो आपको राइट पाथ दिखा पाए, ठीक है। ऐसे आप प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट देव जी से। बहुत जल्द आपके लाइफ में किसी मेंटोर की एंट्री यहाँ पर मैं होते हुए देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई है जो अभी अनफोल्ड होने वाली है। आपके अंदर ही ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप जानने वाले हैं, जो आप समझने वाले हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके लाइफ में बिग चेंज मैं देख रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव चेंज मैं देख रही हूँ। सोल पर्पस मतलब बहुत करीब हैं आप अपने सोल पर्पस के, जिस सोल पर्पस के लिए लोगों को काफ़ी समय लगता है। यही कारण है कि ये जेलस थे आपसे, क्योंकि आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है। लेकिन जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आप काफ़ी धैर्य के साथ आप आगे बढ़े। ये अलग चीज़ है कि आपके कर्मा, गुड कर्मा इतने ज़्यादा हो गए कि ऐसा लग सकता है लोगों को कि आपकी प्रोग्रेस जल्दी हो रही है। पर आपने जो संघर्ष देखा है बहुत लंबे समय तक पास्ट लाइफ में भी, तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें पास्ट लाइफ में भी किया है जो इनको नहीं पता थी। इस वजह से इन्होंने जेलसी की वजह से सारी चीज़ें की। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है कल्याण सुंदरम जी का दिल से धन्यवाद। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर तथा आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे।
माँ काली माता जी की कृपा बनी रहे, माता जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बनी रहे। आप ऐसे ही पॉजिटिव रहिए, ऐसे ही हीलिंग आपको मिलते रहे, ऐसा ही नेक कर्मा आप करते रहिए, हीलिंग करते रहिए और लोगों के लिए नेक कर्मा क्रिएट कीजिए। जितना हो सके गुड कर्मा क्रिएट कीजिए, वही गुड कर्मा 10 गुना होकर आपके तरफ आएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए और रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है।